दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। साथियों, हमारे कई साथियों के फ़ोन आए थे कि वज़न के बारे में, क्योंकि हमने पौधा तैयार कर ली, पॉपुलर लगा दिया, पॉपुलर भी हमारा तैयार होने को है या हो गया। तो अब समस्या ये आती है कि जब मार्केट वैल्यू की हम निकालते हैं तो मार्केट वैल्यू का आधार क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश में डालने का प्रयास करूँगा। वैसे आज जो ये वैरायटी आज जो किसानों के पास जो वैरायटी है 9 और 109 और 110, इनका वजन जो पुरानी हमारी वैरायटी थी G48 थी, उदय थी, क्रांति, अर्जुन, L34, C15 जो भी वैरायटियाँ हमारी थी, तो उनसे इसका वजन कम होता है। क्योंकि अब लोगों ने इसको कॉमर्शियल करना शुरू कर दिया है, तो इसका अब जैसे ही 18-20, 22, 24 या 26, 28, 30 तक पौधा जाने की नौबत नहीं आती, तो इसको करीब 24, 26 में अक्सर इसको काट देते हैं। तो साथियों, अब इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कई लोगों से हमने पहले भी, मैं ये काम पहले हमारा दुकान भी हमारी है, उस पर माल जाता है, तो हमने इसका काटने का काम किया है पहले, जिसको हम ठेकेदारी बोलते हैं, वो भी हमने की है। तो उस वक्त क्या था कि पौधे को 4-5 साल से कम कोई काटता नहीं था, और 8-8 और 10-10 साल के पौधे भी कटते थे, बड़े मोटे मोटे हो जाते थे, 4-4, 5-5 फीट की गुलाई के, और उसमें चूँकि वो पक जाता था पौधा, वजन काफ़ी निकलता था। तो अब फिलहाल वीडियो 2 बनाऊंगा मैं। फिलहाल जो है 109 और 110 के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इनका वजन कम निकलता है। तो इसलिए, क्योंकि ये 30 इंच से ऊपर को जाने नहीं देता, 28-30 इंच तक गए, उसको निकाल दिया। तो साथियों, जैसे कि ये पौधा हमारा है, इसकी मैं आपको गुलाई बताता हूँ। ये गुलाई 23 इंच, ये देखो आप, इसकी 23 इंच गुलाई है। तो हम जैसे हमारी ये प्लांटेशन खड़ी हुई है, इस तरह हम निकालते हैं कि 18 से और 24। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 18 हमारा कभी अंडर हुआ करता था और 24 से ऊपर हमारा कभी आवर होता था। तो 18 से और 24 जो पौधे हैं, तो उसका वजन होता है 1.5 से 2.5 क्विंटल के बीच में। अब ये 1.5 से 2.5 क्विंटल का भी, क्योंकि जो लोग अक्सर इस काम को करते हैं, जो नए किसान हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, तो वो अक्सर फेल हो जाते हैं। जो नए किसान हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे की हाइट कितनी है। थोड़ा ऊपर चोटी तक आप इसकी हाइट दिखावें, इसकी चोटी तक हाइट दिखावें, तो इसकी पूरी फुल हाइट है। तो फुल हाइट में अच्छी इसकी पोरी निकलेंगी। तो 18 से और 24, इसमें भी एक विशेष चीज मैं आपको बतानी चाहता हूं कि जो 18 से 24 के बीच में ज्यादातर पौधे 22 के, 23 के, 24 के अगर ज्यादा पौधे होंगे तो ये आपका वजन थोड़ा बढ़ सकता है। लेकिन अगर ज्यादा पौधे आपके 19 के, 20 के या 18 के ज्यादा पौधे होंगे, 22, 23, 24 के कम पौधे होंगे, तो वजन आपका कम हो सकता है। तो इसीलिए इसका आकलन हमने पूरी सटीक विश्लेषण करने के बाद लगाया है कि 1.5 से लगाकर 2.5 तक है। आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी प्लांटेशन में मोटे पौधे अधिक हैं तो आपका वजन बढ़ेगा, और अगर आपकी प्लांटेशन में पतले पौधे अधिक हैं तो आपका वजन घटेगा। तो इसीलिए इसके बाद जाते हैं हम फिर 18 से 24 तक का हमने आपको बताया है। उसके बाद हम 24 से 15 से 18 तक, ये हमने पहले 18 से 24 तक बताया, फिर 15 से 18 तक जो हमारा वजन आता है, 15 इंच गुलाई से 18 इंच गुलाई तक, ये करीब हमारा आधे क्विंटल से 1 क्विंटल के बीच आता है। तो इसमें भी वही बात लागू होती है। अगर ज़्यादा पौधे 17 के हैं, 16 के हैं या 18 के ज़्यादा पौधे हैं तो वजन उच्चतम रहेगा, और अगर ज़्यादा पौधे आपके 15 के हैं तो उसमें आपका वजन कम होगा। तो इस तरह से एक कैटेगरी हमने ली 15 से 18 तक, दूसरी कैटेगरी हमने ली 18 से 24 तक। अब इसकी तीसरी कैटेगरी, क्योंकि आज किसान को बहुत जल्दी है, मैं अक्सर YouTube पर देखता रहता हूं, कई किसान तो कहते हैं कि 2.5 साल में ही पौधा काटने के लायक हो गया। तो साथियों, अगर 2.5 साल में आप पौधा काटेंगे या 3 साल में पौधा काटेंगे, क्योंकि पहले साल की जो अवस्था है उसमें आपने 2.5 फीट पर पौधा लगाया,
उसमें वहाँ पर जड़ निकली। उसके बाद ये जो आप जड़ यहाँ देख रहे हैं, उसी साल फर्स्ट ईयर में ही ये जहाँ भी इसका धरातल होगा वहाँ इसकी जड़ें आएंगी। तो 2 बार तो इसने जड़ें लेनी पड़ी। उसके बाद ये ग्रोथ करेगा, यानी पहला साल जो है इतनी ग्रोथ नहीं कर पाता, फिर भी 12-13 इंच 14 इंच तक भी पौधा चला जाता है। इसके जो अगले साल हैं वो इसकी विशेषकर ग्रोथ के होते हैं। तो 15 से 18 इंच अगर आपकी प्लांटेशन में पौधे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो प्लांटेशन आपकी थोड़ा हल्की चल रही है। और अगर 18 से 24 तक के आपके पौधे हैं तो प्लांटेशन आपकी थोड़ा अच्छी चल रही है। अब इसका तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है 24 से 30 तक। तो 24 से 30 तक का जो आपका 4 साल से कम का पौधा आपका वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मैं अपने किसान भाइयों को अक्सर सलाह देता हूं कि साथियों किसी भी हालत में 4 साल से कम का पौधा मत कटवाइए, क्योंकि आपका पौधा वजन नहीं बन पाता है। तो इसीलिए 109 और 110 वैरायटी के बारे में कहते हैं कि इसमें वजन कम निकलता है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा टाइम तक खड़ा करके नहीं रखते और इसको कमर्शियल जैसे फसलों के रूप में हमने ले, गन्ना है 1 साल में हमने काट दिया, पॉपुलर है हमने 2-2.5 साल में हमने काट दिया, तो वजन कम निकलेगा। और एवरेज निकलने की बात यह है जब मार्केट का रेट अच्छा रहेगा, अब भी 1200-1300-1400 रुपये तक रेट है कम होने के बाद भी, क्योंकि कटाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो किसान को नुकसान होगा। तो किसी भी हालत में आप 4 साल से कम पौधा मत काटिए। तो अगर आप 4 साल का पौधा काटेंगे, 4.25 का काटेंगे, तो 4.5 का काटेंगे, तो आपके जो अधिकांश पौधे हैं तो 24 से वो 30 इंच के बीच में वो पौधे आ जाएंगे। और 24 से और 30 इंच के बीच में जो पौधा आता है वो आपका 2.5 क्विंटल से लेकर और 4 क्विंटल तक वजन देता है। उसमें अगर आपके अधिकांश पौधे 30 के आसपास हुए तो आपका वजन 5 क्विंटल तक भी जा सकता है। और अधिकांश पौधे अगर 24 के आसपास हुए तो आपका 2.5-3 के आसपास उसका एवरेज रहेगा। तो इसीलिए 2.5 से लेकर के और 4, 4.5 और 5 तक भी 30 इंच का वजन जा सकता है। तो किसान साथियों, आप अगर पौधा काटने की आवश्यकता समझते हैं तो आप किसी भी हालत में 4 साल से पहले पौधा मत काटिए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है और मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। अभी निकट भविष्य में रेट गिरने वाले नहीं हैं। तो इसी आकलन के हिसाब से दूसरी बात ये होती है कि कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जहां पर वजन कम निकलता है, हर किसान को पता है। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जहां पर वजन बहुत अच्छा निकलता है। तो इस बारे में हमारे किसान भाइयों को पता है कि आप किस इलाके में हैं, ये कम वजन वाले में हैं या ज़्यादा वाले में हैं। दूसरी बात, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यहाँ तो वजन गुलाई अच्छी ले ली, 30 इंच ले लिया, लेकिन उसकी हाइट कम होगी पौधे की। तो पौधे की अगर हाइट कम है, गुलाई अगर ज़्यादा है, तो विशेषकर ये जनरल नॉलेज का सवाल है, ये अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पौधे की ऊंचाई कितनी है, यानी कितनी लंबाई आपके पौधे ने ली है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी बात यह है कि अगर आप जैसे अब फिलहाल मौसम चल रहा है, खुश्क मौसम है, अब आपने प्लांटेशन कटवानी है, तो अगर आपने खुश्की में प्लांटेशन कटवाई, मैं आपको विशेषकर बताना चाहता हूं, तो उसमें भी आपका वजन कुछ कम रहेगा प्रति पौधे के हिसाब से। अगर आपने पानी दे करके प्लांटेशन कटवाई तो 10-20 किलो का अंतर तो उसमें भी लग जाता है। तो किसान साथियों, ये एक 109 और 110 वैरायटी का विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने रखा है। आप फिर भी ध्यान दें, जो हमारा 15 इंच से नीचे का जो हमारा होता है उसको हम इसमें नहीं काउंट करते वजन में, क्योंकि अगर हमारा पौधे का वजन कहीं 24 से 30 में या 18 से 24 में या 15 से 18 में कोई वजन टूट गया तो नीचे वाला जो पौधा है उसमें वो वजन काउंट हो जाता है, जुड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो लेबर आती है उसमें हम अक्सर लेबर में हम डंडी, मूल, अपने पत्ते और ये जो हमारा छोटा वाला ब्रिक वाला जो है, जो सोखते वाला है, उसको हम उसमें चला देते हैं। तो साथियों, ये एक विश्लेषण है, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी प्लांटेशन अच्छा वजन देने की है तो आपके ज़्यादातर पौधे मोटाई की तरफ होंगे, यानी आपके 15 से 18 में 18 की तरफ होंगे, 18 से 24 में 24 की तरफ होंगे, 24 से 30 में 30 की तरफ होंगे, तो आपका वजन बेहतर निकलेगा। तो साथियों, ये एक छोटा सा विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे तो उसमें हमारी जो
क्योंकि फिलहाल दूसरी वैरायटियाँ हैं, लगी हुई हैं, खेतों में लगी हुई हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये दूसरी एक छोटी सी वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, उसमें आपको ये सारा बताऊंगा। तो किसान भाई इस बात पर ध्यान दें, आपके पौधे की मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, आपकी ज़मीन कैसी है, ये सारी बातें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जैसे ही आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, 1-2 प्लांटेशन आप काटेंगे, उसका वजन आपको निकलेगा। आप अपने पौधे गिन करके रखें, पौधे जब आप कटवाएं उसमें आप कैलकुलेशन होनी चाहिए, 15 से 18 कितने पौधे थे, 18 से कम के 15 से कम के कितने थे, 18 से 24 के कितने पौधे थे, और 24 से 30 तक के कितने पौधे थे। तो जब आप ये विश्लेषण कर करके एवरेज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये एवरेज कुछ दिन में आप खुद निकालने लगेंगे। तो साथियों, इस बारे में अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए, हम आपके ज्ञानवर्धन के लिए हर समय तत्पर हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम खेती बाड़ी का करते हैं, काम करते हैं, तो इसमें सब्सक्राइबर हमें कम मिलते हैं, उत्साहवर्धन कम होता है। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश है से हमारा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कराइए। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।